बोलिए सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का सत्संग जुलाई 2014 अखंड ज्ञान से लिया गया है और आज का विषय है गुरु के आगे ईश्वर की जी हजूरी। एक समय भारत में ऐसा भी आया जब अज्ञानी उपासक अपने अपने इष्ट देवों को लेकर परस्पर कलह करने लगे। शैव मतावलंबी कहते मेरे शिव बड़े हैं, वैष्णव मत वाले कहते मेरे विष्णु बड़े हैं। शायद इसी के समाधान स्वरूप एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आप ही निर्णय कीजिए, स्वयं आप अर्थात शिव महान हैं या विष्णु जी? कल्पना कीजिए उत्तर क्या होगा। हमारी सोच से नितांत परे उत्तर था भगवान शिव का। वे बोले, शिव पुजार तो वापी, विष्णु पुजार तो अथवा, गुरु तत्व विहीनश्च चेत सर्वम व्यर्थमेव ही। क्या अंतर पड़ता है? कुछ भी अंतर नहीं पड़ता, चाहे शिव की पूजा में रत हो जाओ, चाहे विष्णु की निरंतर पूजा करो। जब तक गुरु तत्व के ज्ञान से रहित हो, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। ठीक ऐसा ही प्रश्न एक बार भगवान विष्णु से भी पूछा गया, हे नारायण, आप बताइए, आप ही महानतम हैं या आपसे महान कोई और भी है? और भगवान विष्णु ने उत्तर स्वरूप कहा, प्रथमंतु गुरम पूज्य तच्छेव ममार्चना कुर्वम सिद्धिम वापनोति हान्यथा निष्फलम भवेत। हाँ, गुरु सत्ता मुझसे भी महान है, महानतम है। इसीलिए सर्वप्रथम सद्गुरु की पूजा करो, फिर उसके बाद मेरी अर्चना कर सकते हो। तभी तुम्हारे सारे प्रयास सफल होंगे, सिद्धिदायक होंगे। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी सारी सेवा पूजा निष्फल है, निष्फल है, निष्फल है। तमिलनाडु के संत परम गुरु बड़े खरे अंदाज में लिखते हैं, अहो सद्गुरु की सत्ता का क्या कहना। गुरु भ्रिकुटी के इशारे से जब ईश्वर से पूछते हैं तुम करोगे या नहीं, तो ईश्वर हाथ जोड़कर कहते हैं, हाँ हाँ मैं जरूर करूंगा, जैसी आप आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा। ये कैसे वक्तव्य हैं, अद्भुत, घोर आश्चर्य में डालने वाले। स्वयं ईश्वर गुरु सत्ता को अपने से श्रेष्ठ बता रहे हैं, सेवक रूप में उनकी जी हजूरी कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, भारत के कांचीपुरम क्षेत्र में भगवान महाविष्णु का एक मंदिर है, जिसमें महाविष्णु को एक सौम्य नाम दिया गया है, यथोत्करी। वहां के क्षेत्रीय भक्तजन भगवान विष्णु को यथोत्करी कहकर ही पुकारते हैं। यथोक्तकरी संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है यथा जमा उक्त जमा करी। जैसा कहा गया है वैसा किया। किसने कहा? गुरु ने कहा। किसको कहा? भगवान विष्णु को कहा। गुरु ने क्या कहा? भगवान विष्णु ने क्या किया? इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए आपको ले चलते हैं कांचीपुरम, जहां बहुत वर्षों पहले ये घटना घटी थी। कांचीपुरम विष्णु मंदिर का वेड़ा, मीठी मीठी घंटियों की ध्वनि, मजीरों की छन छन संगत झूम रही थी। आलवर सद्गुरु भक्तिसार पासुरम तमिल भाषा में वैष्णवी श्लोक गा रहे थे, व्याख्या करते हुए उपदेश भी दे रहे थे। ये उनकी संध्या उपासना थी, जिसे वे नित्य किया करते थे। इन क्षणों के अतिरिक्त वे अधिकांशता योग साधना में ही लीन रहते थे। आलवर भक्तिसार जी का एक प्रिय शिष्य था कणिकण्णम, बहुत ही प्यारा, बहुत ही भोला, आयु में भी छोटा सा, तरोताजगी भरे शीतल झोंके जैसे पावन मन था उसका। छल कपट और ईर्ष्या द्वेष जैसी बातें उसने तो सुनी ही नहीं थी, पर हाँ, अनुभव भी तो नहीं किया था। गुरु सेवा करना उसके तन का मंत्र था। गुरु का ध्यान करना
उनके मन का मंत्र था। वह सब कुछ ऐसा ही था जिस अवस्था में संत कबीर ने कहा था, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तभी तो आलवर भक्तिसार जी ने भी अपने कणिक कण्णन के कायल हो गए थे। अपने करुणामय नेत्रों का तारा बनाकर सहेजे रखते थे उसे। एक बार की बात है, कणिक कण्णन कहीं जा रहा था। राह बीच उसने कुब्जा सरीखी एक वृद्ध माता देखी। उसकी पीठ कुबड़ के कारण झुकी हुई थी, लेकिन उसके मन में श्रद्धा का यौवन, भक्ति का सौंदर्य था। वह एक देवस्थल के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाकर उसने धरा को गोबर से लीपा और कोलम से सजावट की। बड़ी कठिनाई से वे यह अभियान पूरा हुआ। रह रहकर वह लड़खड़ा जाती, मुश्किल से खुद को संभालती, पर सेवा करती ही जाती। उधर कणिक कण्णन बाल सुलभ उत्सुकता से सारा नजारा देख रहा था। उसकी आंखों में करुणा का जल तैर गया। वह आत्मविभोर हो उठा। समीप पहुंचकर बोला, माते, क्या इस कुबड़ में पीड़ा भी होती है? ऐसा कहते हुए उसने माता की उठी हुई पीठ पर बड़े प्यार से स्पर्श किया। यह क्या अपूर्व चमत्कार घटा! माता की कुबड़ी पीठ एकदम सामान्य हो गई। वार्धक्य भी यौवन में बदल गया। जैसा मन था वैसा सुंदर तन हो गया। माता धन्य धन्य होकर कणिक कण्णन के पैरों में गिर पड़ी। कणिक कण्णन मृदु बोली में बोला, नहीं नहीं माते, तुम गलत समझ रही हो। मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे वो जो गुरुजी हैं ना, वो बहुत ही चमत्कारी हैं। मेरे मन की सारी बातें उन तक पहुंच जाती हैं। दिया जलाने पर रोशनी भी धीरे धीरे फैलती होगी, पर उससे भी तेज गति से मेरे मन के भाव मेरे गुरु पढ़ लेते हैं। भाव पढ़कर मुझ पर कृपा करके वो तरंगे भेजते हैं, और यही तरंगे मेरे माध्यम से दूसरों तक पहुंच जाती हैं। माते, तुम तक भी गुरुजी की वही कृपा तरंग पहुंची है। इतना कह के कणिक कण्णन ने झट से अपना पल्ला छुड़ाया और वहां से भाग लिया। लेकिन ये अद्भुत घटना छुपने वाली कहाँ थी? पूरे नगर की चर्चा बन गई। कांचीपुरम के राजा पल्लव तक भी ये समाचार पहुंचा। पल्लव नरेश चमत्कार को नमस्कार करने वाला था, साथ ही अत्यंत भोगी विलासी भी था। उसने तुरंत सैनिकों को भेजकर कणिक कण्णन को राज दरबार में बुलाया और प्रस्ताव रखा, कणिक कण्णन, हमें भी स्पर्श करके यौवन प्रदान करो। कणिक कण्णन का मत स्पष्ट था, राजा जी, जो देते हैं वो मेरे गुरुजी देते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। राजा तिल मिला गया, आक्रोश से बोला, अरे लड़के, मेरे राज्य में रहना है तो मुझे युवा बना, समझा? कणिक कण्णन ने कहा, समझ गया, नहीं तो मुझे राज्य छोड़कर जाना होगा, यही ना? ये लो, तो मैं चला। कणिक कण्णन सीधे महाविष्णु के मंदिर पहुंचा। अपने गुरुदेव भक्तिसार जी को सारी बात बताई। श्री चरणों में प्रणाम किया, फिर मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगा। श्री भक्तिसार जी आंदोलित हो गए। उनके हृदय में प्रेम का तूफान उठा। प्रेम पगे स्वर में पुकारने लगे, कणिक कण्णन, कणिक कण्णन, ठहर बेटा, मैं भी संग चलता हूँ। और इतना कहकर गुरुदेव ने पद्मासन खोल दिया, खड़े हो गए। फिर दृष्टि घुमाकर उन्होंने महाविष्णु की ओर देखा। सदगुरु की अंतः चेतना से एक दिव्य झिड़की निकली, हे विष्णु, तुम कब तक लीला विनोद करते रहोगे? कब तक इस शेष शैया पर आनंद मनाते रहोगे? मेरा कणिक कण्णन नगर छोड़कर जा रहा है, क्या तुम्हारा दायित्व नहीं है कि उसकी रक्षा के लिए तुम भी उसके संग चलो? उठो उठो नारायण, यूं लंबी तान कर मत लेटे रहो, शैया त्यागो। नारायण, मैंने कहा ना, शैया त्यागो। बड़े निर्देशात्मक ढंग से गुरु ने ये वचन भगवान को कहे, फिर मुड़कर मंदिर से जाने लगे। भगवान का चिंतित स्वर उभरा, भक्तिसार, ओ भक्तिसार, ठहरो, यदि हम नगर छोड़कर चले गए तो? आलवर भक्तिसार दिव्य रोष में बोले, मेरे निष्पाप कणिक कण्णन को कुछ हो गया तो? उनके हृदय पर आंच आई तो? ब्रह्मांड के नियम खंडित हो जाएंगे, पृथ्वी अपनी धूरी से लड़खड़ा जाएगी, आसमान से अग्नि वर्षा होगी, नारायण, अग्नि वर्षा। और फिर तुम
ये क्यों नहीं सोचते कि कणिकन्नन के साथ अन्याय करके हम समस्त भक्त समाज से कभी नजरें नहीं मिला पाएंगे। इसलिए उठो नारायण उठो, अपना बोरिया बिस्तरा समेटो, इस शेषनाग से कहो कि ये अपना पसारा समेटे और हमारे संग चले। ये भगवान और भक्तिसार जी का संवाद तमिल संत परम गुरु जी की रचना से उद्धृत किया गया है। कहते हैं, भगवान विष्णु अत्यंत हड़बड़ी में खड़े हुए, आज्ञाकारी भाव भंगिमा से बोले, ठीक है, जैसा कह रहे हो वैसा ही करूंगा, तुम्हारे और कणिकन्नन के संग चलूंगा। आगे की कथा बताती है कि भक्तिसार जी और भगवान अपने भक्त कणिकन्नन के पीछे पीछे नगर छोड़कर चल दिए। पीछे से कांचीपुरम पर प्राकृतिक आपदाओं की घोर घटनाएं छा गईं। जब संरक्षक देव विष्णु ही न रहे तो प्रलयकारी तांडव तो होना ही था। अनुभावियों ने यह तत्व पल्लव नरेश को समझाया। राजा ने महाविष्णु को मनाने व वापस लौटने के लिए अनेकों हवन पूजन किए। प्रभु ने प्रकट होकर पल्लव नरेश के सामने अपनी विवशता रखी। हे राजन, मैं अपनी इच्छा से इधर उधर नहीं आता जाता हूँ। मैं गुरु का आज्ञाकारी हूँ, उन्हीं के आदेशों निर्देशों पर चलता हूँ। जब तक श्री भक्तिसार कांचीपुरम नहीं आएंगे मैं भी नहीं आ सकता। जब वे वापस आएंगे मैं भी पीछे पीछे चला आऊंगा। राजा ये सब सुनकर सन्न रह गया, साथ ही निर्विकल्प भी। खोजबीन करके आलव भक्तिसार जी तक पहुंच गया, श्री चरणों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाकर विनय की, वापस लौट चलिए अन्यथा कांचीपुरम नष्ट हो जाएगा। भक्तिसार जी का भी उत्तर था, हे राजन, मैं अपनी इच्छा से इधर उधर नहीं आता जाता हूँ, मैं अपने भक्तों का आज्ञाकारी हूँ, उन्हीं के भावनापूर्ण आदेशों निर्देशों पर मैं चलता हूँ। जब तक मेरा कणिकन्नन कांचीपुरम नहीं जाएगा मैं भी नहीं जा सकता। जब वो वापस जाएगा तो मैं भी पीछे पीछे चला आऊंगा। राजा की स्तब्धता का कोई ठिकाना ना रहा। वह अलौकिक रहस्य समझ चुका था। उसने एक क्षण को भी देर नहीं की, तुरंत गुरु भक्त कणिकन्नन के पैरों में बिछ गया। तुम धन्य हो कणिकन्नन, धन्य हो, तुम्हारी गुरु भक्ति धन्य है, तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास धन्य है, तुम्हारा भक्ति भाव और सद्भाव धन्य है। कैसा अनंत सामर्थ्य होता है एक गुरु भक्त के समर्पित मन में, यह मैं आज जान पाया हूँ। तुमने अपने समर्पण से अपने सद्गुरु को बांध लिया। तुम्हारे सद्गुरु ने साक्षात श्री भगवान को विवश कर दिया। भगवान ने समस्त संपूर्ण प्रकृति को कंपित कर डाला। अहो, क्या दिव्य श्रृंखला है। प्रिय पाठकों, इस कथा का सार इतना सच्चा, इतना सुंदर है कि इसके कथाकार श्री परम गुरु जी के समक्ष हमारा मस्तक शत शत नमन करता हुआ झुक जाता है। ये मार्मिक कथा ऐसे मर्म को उजागर कर रही है जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और आइंस्टाइन के सापेक्षवाद की तरह आध्यात्मिक जगत का अटल नियम है। यह नियम के केंद्र में खड़ा है एक शिष्य अपने भावपूर्ण समर्पित मन के साथ। ऐसा शिष्य अगर चाहे तो वह ब्रह्मांड को हिलाने का दम रखता है। उसके लिए सृष्टि में सब संभव ही संभव है। कैसे? ऐसे कि उसके समर्पित मन के प्रति समर्पित हैं उसके सद्गुरु। वे सद्गुरु जो प्रीत की रीत निभाने के लिए प्रकृति के नियमों को भी ताक पर रख देते हैं, विधाता को विधान बदलने को विवश कर डालते हैं, तथा जिनकी भाव भंगिमा के ताल मिलाते हुए सृष्टि का रचयिता अपना मृदंग बजाता है, जिनके कहने से यह शैया छोड़ता है और जिनके कहने से शैया धारण करता है। यही कांचीपुरम के मंदिर में हुआ। शिष्य, सद्गुरु और भगवान तीनों लौट आए। तब शिष्य कणिकन्नन गुरु सेवा में पुनः जुट गया। आलवर भक्तिसार योगस्थ हो गए, परंतु भगवान वे तो खड़े ही रहे। भगवान, आप अपनी शेष शैया क्यों नहीं सजाते, क्यों नहीं शयन लीला करते? कणिकन्नन ने एक दिन पूछ ही लिया। महाविष्णु बोले, कणिकन्नन, तुम्हारे गुरुदेव ने मुझे शैया त्यागने का आदेश दिया हुआ है। शैया धारण करने को अभी तक नहीं कहा, मैं तो उन्हीं के अधीन हूँ। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, आप किस विचार में हो? तुरंत अपनी शेष शैया बिछाओ और विश्राम करो।
इस देवालय को सुशोभित करो। प्रभु ने एक भोले भाले आज्ञाकारी बालक की तरह सिर हिला दिया और शैया पर लेट गए। गुरुदेव ने जैसा कहा उन्होंने वैसा ही किया। इसीलिए कांचीपुरम के इस मंदिर में प्रभु यथोपकरी नाम से अभिवंदित हुए। इस प्रकार के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारे मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान, जो कि 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है, आप विवरण में उल्लेखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। जय महाराज जी की।